अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में कि वर्डपैड क्या है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वर्डपैड ये एक ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन है जो विंडोज़ के साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। वर्डपैड में आप किसी भी तरह का स्टोरी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं, रेज्यूम वगैरह बना सकते हैं। वर्डपैड नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डपैड को ओपन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि यहाँ पे हम सर्च बार में आएंगे और सर्च करेंगे वर्डपैड। जैसे हम वर्डपैड सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा। वर्डपैड और एमएस वर्ड में थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए, ये वर्डपैड का सिंबल है, एमएस वर्ड का ये सिंबल है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, वर्डपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ सर्च बार में हम कर्सर लाएंगे और विंडोज प्लस आर दबाएंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्डपैड और जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे तो वर्डपैड हमारा ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि स्टार्ट मेनू पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद विंडोज़ एसेसरीज़ में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये विंडोज़ एसेसरीज़ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, वो सब यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्डपैड दिया हुआ नीचे में। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, वर्डपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर में सबसे ऊपर वाले इस हिस्से को टाइटल बार कहा जाता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वर्डपैड लिखा हुआ है। अभी हम कोई फाइल बना करके सेव नहीं किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्डपैड का नाम आ रहा है। जैसे हम फाइल बना करके सेव करते हैं तो उस फाइल का नाम आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम नाम दे देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ से हम लोकेशन चूज कर लेते हैं डेस्कटॉप और सेव कर देते हैं। जैसे देखिए हम इसको सेव कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे मेरा नाम लिख करके आ रहा है क्योंकि मैं अपने नाम से इसको सेव किया हूँ। इसमें और भी शॉर्टकट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, उसके बाद अंडू है, रीडू है। इसके अलावा और भी आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओपन पे चेक मार्क करेंगे, देखिए उसका भी आ गया है। इसके अलावा और भी हम इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए न्यू का ऑप्शन आ गया। तो जो भी आप यहाँ से शॉर्टकट इसमें सेटअप करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है मेनू बार। मेनू बार में सबसे पहले हम फाइल में चलते हैं। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। जैसे हम कंट्रोल एन दबाएंगे, एक नया पेज हमारा ओपन हो जाएगा, या हम इस पे क्लिक करेंगे तो नया पेज हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है ओपन का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। ओपन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप पहले कुछ काम कर चुके हैं, फाइल बना करके सेव किए हुए हैं, लेकिन उसमें फिर से आप काम करना चाहते हैं या उससे कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो उस फाइल को यानी पहले वाले फाइल को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। उसके बाद का ऑप्शन है सेव का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस दबाएंगे, आपका फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सेव किया हुआ है तो दोबारा अगर उस पर आप काम किए हैं तो वो सेव हो जाएगा, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सेव हो जाएगा। और जो शॉर्टकट में यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से भी सेव हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब एक ही फाइल को आप किसी दूसरे नाम से भी सेव करना चाहते हैं, या उस फाइल में कुछ और इजाफा करके, कुछ और ऐड करके या कुछ डिलीट करके उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उस वक्त सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी ये फाइल मेरे नाम से सेव है, तारिक नाम से, इसको हम दूसरे नाम से भी सेव करना चाहते हैं। सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसमें देखिए डाल देते हैं तारिक 1 और सेव कर देते हैं। ये देखिए 2 फाइल हमारे पास बन करके आ चुका है। पहला वाला ये फाइल है, दूसरा वाला ये फाइल है जिसमें तारिक 1 दिया हुआ है, यानी सेव एज के जरिए से हम इस फाइल को बनाए हैं। उसके बाद के ऑप्शन है प्रिंट का। जो भी आप मैटर तैयार किए हुए हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखे हुए हैं, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर सेटअप किया हुआ है तो प्रिंटर का नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज 10 इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अगर प्रिंटर सेटअप है तो उसका भी नाम आएगा और पीडीएफ का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पीडीएफ का ऑप्शन नहीं रहता है, उसमें अलग से पीडीएफ कन्वर्टर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद का ऑप्शन है पेज सेटअप का। आप इस पे क्लिक करके पेज को सेटअप कर सकते हैं कि आप पेज को किस तरीके से रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो सेटअप किया हुआ वो लेटर साइज में है। आमतौर पर जो पेज इस्तेमाल किया जाता है ऑफिसेस वगैरह में, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो A4 साइज का होता है। तो यहाँ से आप
पेज सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। अभी जो ये पेज आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्ट्रेट में है, जो लंबाई में ज़्यादा होता है और चौड़ाई में कम रहता है। अगर आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो इसको चेक मार्क करेंगे तो ये देखिए पेज लैंडस्केप में हो गया है, यानी चौड़ाई पेज की ज़्यादा रहेगी और लंबाई कम रहेगी। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन आप सेटअप कर सकते हैं कि पेज के चारों तरफ जो हिस्सा आपको खाली दिखाई दे रहा है ये मार्जिन कहलाता है। इसको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं कि साइड आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है होम का। इस पूरे हिस्से को रिबन बार कहा जाता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। पेस्ट जब भी आप कोई टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं तो उस वक्त कट या कॉपी करके दूसरी जगह जाकर के पेस्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट और इमेजेस वहां पे पहुंच जाता है। पेस्ट में भी दो ऑप्शन है, एक पेस्ट है, एक पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट आप उसी सॉफ्टवेयर में एक पेज से दूसरे पेज में कुछ ले जाना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और पेस्ट स्पेशल अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, दूसरे एप्लीकेशन से कुछ टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह कॉपी करके लाना चाहते हैं तो उस वक्त पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर आपको इमेज से कुछ उर्दू टेक्स्ट MS वर्ड में या वर्ड पैड में लाना हो तो उस वक्त वहां से कॉपी करके जब यहाँ पेस्ट करते हैं तो पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है कट और कॉपी का। सबसे पहले ये फर्क समझ लीजिए कट और कॉपी में क्या फर्क होता है। कट जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। कट का मतलब होता है जब भी आप कोई टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह कहीं से कट करते हैं और दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां चला जाता है, लेकिन जहां से आप कट किए थे वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉपी करते हैं जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C, अगर आप किसी भी टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी करते हैं तो जहाँ से कॉपी करते हैं वहाँ भी बाकी रहता है और जहाँ आप ले जाते हैं वहाँ भी चला जाता है। तो अभी हम आपको दोनों इस्तेमाल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए जितना हम सिलेक्ट किए थे वो यहाँ से कट हो गया है। अब जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं देखिए यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, जहाँ पहले था वहाँ पे ख़त्म हो गया और जहाँ हम पेस्ट किए वहाँ पे आ गया। लेकिन अगर हम कॉपी करते हैं तो वहाँ भी बाकी रहता है और जहाँ ले जाते हैं वहाँ भी चला जाता है। देखिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसके नीचे देखिए पेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ भी आ गया है और जिसको हम यहाँ से कॉपी करके लाए थे ये यहाँ भी बाकी है। कट और कॉपी में ये फर्क होता है। उसके बाद का ऑप्शन है फॉन्ट का। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट आप सेटअप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हम कुछ और फॉन्ट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हम इसको फॉन्ट चेंज कर दिए हैं। इसमें और कुछ फॉन्ट डालना चाहते हैं तो इसमें आएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोनों फॉन्ट हमारा चेंज हो गया है। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट सेट करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है फॉन्ट साइज का। जैसा कि अभी ये देखिए फॉन्ट साइज 18 है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज में जाएंगे। आप जितना साइज यहाँ से सेटअप करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ से हम 26 कर देते हैं। देखिए फॉन्ट साइज बढ़ गया है। तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दोनों ए लिखा हुआ है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ये बड़ा ऐसे फॉन्ट साइज बढ़ाया जाता है और छोटा ऐसे फॉन्ट साइज को छोटा किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ से फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करते हैं उसी तरीके से इसके जरिए से भी हम फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इस ए पे क्लिक करेंगे, अभी ये फॉन्ट हमारा सिलेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट साइज हमारा बढ़ रहा है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है। तो इन दोनों का इस्तेमाल भी फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करने के लिए किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है बी, जिसका मतलब होता है बोल्ड, यानी अगर टेक्स्ट को आप मोटा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट मोटा हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट हमारा मोटा हो गया है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+B दबाएंगे टेक्स्ट आपका मोटा हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और शॉर्टकट की Ctrl+B दबाते हैं तो ये देखिए बोल्ड हो गया, मोटा हो गया है। उसके बाद का ऑप्शन है आई का, जिसका मतलब होता है इटैलिक, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+I। जैसे Ctrl+I दबाएंगे तो आपका फॉन्ट टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, या डायरेक्ट आप सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट हमारा टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया है। अगर आप कीबोर्ड के जरिए से करना चाहते हैं शॉर्टकट की के जरिए से तो यहाँ से देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और Ctrl+I दबाते हैं तो ये देखिए इटैलिक यानी टेक्स्ट हमारा टेढ़ा हो गया है। उसके बाद का ऑप्शन है यू, जिसका मतलब होता है अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट की है
कंट्रोल यू। जब भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू दबाएंगे तो टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बन करके आ जाएगा, या डायरेक्ट आप टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बन करके आ गया है। अगर आप शॉर्टकट की के जरिए से भी इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये देखिए इसके नीचे भी लाइन बन करके आ गया है, यानी यू इसका मतलब होता है अंडरलाइन। उसके बाद का ऑप्शन है, ये किसी भी टेक्स्ट को आप बीच में कट करना चाहते हैं तो उसके लिए है, जैसा कि यहाँ से कोई भी हम वर्ड को कट करना चाहते हैं तो उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कट हो गया है। तो यहाँ से हम पहले इसको अंडरलाइन हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए अभी जो हम करके देखा है ये वर्ड यहाँ से कट हो गया। हम दूसरा वर्ड आपको कट करके दिखाते हैं। पहले यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कट हो गया है। इस तरीके से आप बीच में कोई वर्ड को अगर आप काटना चाहते हैं तो इस तरीके से कट कर सकते हैं। अब उसके बाद का ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है मैथ वगैरह के लिए। जब मैथ का पेपर बनाना हो तो उसमें आप देखते हैं कि मैथ में कुछ ऊपर लिखा रहता है, कुछ नीचे लिखा रहता है, यानी जब पावर लिखते हैं तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं HO2, तो अब यहाँ से हम 2 को ऊपर करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 हमारा ऊपर हो गया। इसको हम यहाँ से थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं जो आपको साफ साफ दिखाई दे। तो ये देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट, तो ये देखिए अब 2 यहाँ से ऊपर हो गया है सुपर स्क्रिप्ट के जरिए से। अगर इसी 2 को हम थोड़ा नीचा करना चाहते हैं, नीचे में लिखना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले वाला सब स्क्रिप्ट है और दूसरा वाला सुपर स्क्रिप्ट। इसके जरिए से जो भी टेक्स्ट को आप नीचे में लिखना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए नीचे आ गया है। तो इन दोनों का इस्तेमाल मैथ वगैरह के लिए किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है टेक्स्ट कलर का, यानी अगर आप टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहते हैं, किसी कलर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, जो भी कलर आप टेक्स्ट में देना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ये है टेक्स्ट कलर। उसके बाद का ऑप्शन है टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, यानी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए उसके बैकग्राउंड में जो कलर किया जाता है वो यहाँ से किया जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी बहुत सारे कलर हैं, जो भी आप इसके बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो यहाँ से टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर दिया जाता है, जो भी आप कलर यहाँ से देना चाहें दे सकते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। उसके बाद का ऑप्शन है इंडेंट का। इसका इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ को दाएं और बाएं करने के लिए, यानी लेफ्ट और राइट करने के लिए। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ हमारा लेफ्ट साइड में है, यानी बाएं साइड में है, इसको हम दाएं साइड करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा पैराग्राफ हमारा दाएं साइड आ गया है, राइट साइड आ गया है। अब फिर से हम इसको बाएं साइड करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये फिर से हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है बुलेट का। जैसा कि पैराग्राफ वगैरह होता है या कुछ आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप नंबर सेट करते हैं या बुलेट सेट करते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप बुलेट भी सेट कर सकते हैं, नंबर सेट कर सकते हैं, उसके बाद ABCD में भी डाल सकते हैं, उसके अलावा रोमन में भी आप डाल सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये देखिए हमारा एक पैराग्राफ है तो हम यहाँ से इसको बुलेट सेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक आया है क्योंकि हम किसी भी लाइन के पूरा होने के बाद इंटर नहीं दबाए हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट वाले पे आ रहा है। जिस लाइन के बाद हम जैसे इंटर दबाएंगे तो गोया कि वहाँ से पैराग्राफ हमारा चेंज हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे बुलेट आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे इंटर किए, बुलेट आ गया, फिर हम यहाँ से इंटर करेंगे तो फिर बुलेट आ जाएगा। अगर इंटर नहीं करते हैं तो अगर एक पैराग्राफ है तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के पहले लाइन पे ये बुलेट दिखाई देगा। जो भी आप यहाँ से सेटअप करना चाहें, नंबर सेट करना चाहें या ABCD में डालना चाहें या रोमन में डालना चाहें, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है लाइन के दरमियान का स्पेस कम करने का, यानी दो लाइन के दरमियान जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हम इसको और बढ़ा दिए, अब देखिए ज़्यादा स्पेस आ गया है। इसको अगर हम और कम करना चाहते तो यहाँ से कर देंगे, फिर यहाँ से और कम कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइन के दरमियान का स्पेस कम करने के लिए। उसके बाद का ऑप्शन है कि पैराग्राफ को आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं कि अभी ये लेफ्ट साइड में बिल्कुल बराबर है और राइट साइड में छोटा बड़ा है। अगर जैसे हम इसको राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में बिल्कुल बराबर आ जाएगा और लेफ्ट साइड में छोटा बड़ा हो जाएगा। और अगर आप सेंटर करना चाहते हैं पूरे पैराग्राफ को, टेक्स्ट को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा सेंटर आ गया, यानी जो भी आपका लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा पेज का। अगर आप दोनों तरफ से अपने पैराग्राफ को बिल्कुल बराबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसको कहा जाता है जस्टिफाइड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा लाइन बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये देखिए अभी इस साइड जो आप छोटा बड़ा देख रहे हैं ये इस वजह से है कि यहाँ से हम इंटर करके
दूसरा पैराग्राफ बना दिया है, जिसकी वजह से ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहीं पे बराबर हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ से बिल्कुल अब बैक स्पेस के जरिए से इसको खत्म कर देते हैं इंटर को, यानी दूसरा पैराग्राफ हम बना दिए थे तो ये बराबर कर देते हैं। अब ये देखिए लेफ्ट साइड भी बराबर है और राइट साइड भी बिल्कुल बराबर है, और आखिरी लाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पे है। तो इसको कहा जाता है जस्टिफाइड। दोनों तरफ से आप बिल्कुल बराबर करना चाहते हैं तो जस्टिफाइड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है पैराग्राफ का, यानी पैराग्राफ सेटअप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है पिक्चर का। इसके जरिए से आप कोई भी पिक्चर वगैरह, कोई तस्वीर वगैरह आप पेज में सेटअप करना चाहते हैं, जैसे रिज्यूम बनाते हैं और उसमें अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उस वक्त इसके जरिए से आप तस्वीर ला सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी पिक्चर कहाँ है, तस्वीर कहाँ है, वहाँ से आप ला सकते हैं। जैसे हम अपनी फाइल में जाते हैं और यहाँ से कोई भी तस्वीर हम लाना चाहते हैं, ये देखिए हमारी तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके ज़रिए से आप कोई भी तस्वीर वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ड्राइंग का, कि जो भी आप पेंट में कुछ ड्राइंग करके यहाँ पे लाना चाहते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेंट खुल जाएगा और यहाँ से आपको कुछ भी ड्राइंग करके वहाँ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी के साथ ले जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए हम कुछ ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं, इसमें कलर फिल कर देते हैं और यहाँ से हम कलर फिल कर देते हैं। और फिर अगर हम इसको वहाँ पे ले जाना चाहते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हम क्लोज करेंगे तो ये देखिए वो ड्राइंग यहाँ पे आ गया है। कुछ भी आप ड्राइंग करना चाहते हैं MS पेंट में और उसको यहाँ पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पेंट पे जाएंगे और जैसे आप उसको क्लोज करेंगे जो भी आप ड्राइंग किए रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है टाइम एंड डेट का। पैराग्राफ में कहीं भी आप टाइम और डेट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे भी आप सेटअप करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रख के इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा। टाइम आप किस एतबार से सेट करना चाहते हैं और डेट किस एतबार से सेट करना चाहते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, देखिए डेट सेट हो गया। फिर हम इसमें टाइम भी सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइम पे जाएंगे और ओके करेंगे, टाइम भी सेट हो गया। उसके बाद का ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। जैसा कि MS वर्ड वगैरह में आप कुछ टाइप किए हुए हैं, कुछ फाइल पहले से बना हुआ है या इमेज का कोई फाइल है जो किसी और पेज में है और वहां से आप यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कहाँ से आप ले जाना चाहते हैं। जो भी आपका फाइल हो वहां से आप आसानी के साथ ले जा सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे फाइल हैं, इसमें से हम कोई भी फाइल को वहाँ ले जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना एक फाइल ओपन कर लेते हैं और इसमें एक पेज है तो इस पेज पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ओपन करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो उस पेज में जो भी हमारा टेक्स्ट था बना हुआ, जो भी टेक्स्ट हमारा वहाँ पे रेडी किया हुआ था MS वर्ड का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट कहीं और रखा हुआ उसको आप डायरेक्टली पूरा पेज या इमेज वगैरह लाना चाहते हैं तो इसके जरिए से ला सकते। उसके बाद का ऑप्शन है फाइंड का। इसके जरिए से कोई भी वर्ड आप तलाशना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक वर्ड हम ढूंढना चाहते हैं जैसा कि DCA और यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी DCA लिखा रहेगा वहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए DCA लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट हो गया है। जो भी वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं फाइंड पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है रिप्लेस का, यानी आप वर्ड को ढूंढ करके उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्टोरी लिखे हैं और स्टोरी में एक वर्ड कई जगह आप इस्तेमाल किए हैं और उस वर्ड को आप पूरी जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल किया वहाँ चेंज करना चाहते हैं तो जो वर्ड आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे हम DCA लिखे हुए हैं और DCA की जगह कुछ और हम लिखना चाहते हैं तो ऊपर में हम DCA लिखेंगे और नीचे में इसके जगह जो हम वर्ड लिखना चाहते हैं यानी चेंज करके जो दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं वो इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम कंप्यूटर। अब जैसे हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड हमारा जो ऊपर लिखा हुआ DCA वो सिलेक्ट होगा और नीचे दिया हुआ ऑप्शन रिप्लेस का। जैसे हम इस रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो DCA अभी फर्स्ट हमारा सिलेक्ट हुआ, जो पहला वर्ड है हमारा DCA का लाइन में या पैराग्राफ में जो सबसे पहले इस्तेमाल किए हैं वो हमारा सिर्फ रिप्लेस होगा, वहाँ पे कंप्यूटर लिख करके आ जाएगा, वो हट जाएगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो जहाँ जहाँ भी ये वर्ड लिखा हुआ होगा जो ऊपर में लिखा हुआ है यानी DCA जो हम ऊपर लिखे हैं ये वर्ड जितनी जगह हम इस्तेमाल किए होंगे हर जगह ये चेंज होकर के, यानी जो वर्ड आप चेंज करना चाहते हैं वो ऊपर लिखेंगे और जो वर्ड को चेंज करके आप दूसरा जो वर्ड ऐड करना चाहते हैं उसको नीचे लिखेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा जहाँ जहाँ भी वो वर्ड होगा वो चेंज होकर के ये वाला वर्ड वहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद का ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पेज में जितना भी ऑब्जेक्ट है, जो भी टेक्स्ट वगैरह है, सब का सब यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। जैसे आप कंट्रोल ए दबाएंगे, उसके जरिए से भी आप पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे टेक्स्ट को, जितने भी पेजेस में आप कुछ भी टाइप किए हुए हैं उसको अगर एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। या यहाँ से सिलेक्ट ऑल के जरिए से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।